Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. I am Sundas Khan, your lecturer for the course of Functional English. This is our second lecture. Okay, in this lecture we will discuss types of sentences. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस की थी, तो इस लेक्चर में हम जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस करें दैट इज़ अकॉर्डिंग टू फॉर्म. हमने पहले अकॉर्डिंग टू यूज़ जो हैं वो टाइप्स जो है सेंटेंस की वो डिस्कस की थी. नाउ हम अकॉर्डिंग टू फॉर्म जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो डिस्कस कर रहे हैं. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखनी है तो आप उसके अंदर खुद मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स के आप उसके अंदर टाइप्स अकॉर्डिंग टू यूज़ ये हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, और अकॉर्डिंग टू फॉर्म टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो हैं वो ये हैं. फिर आप उसको उतना ही फर्दर एक्सप्लेन करेंगे जितना आपको मार्क्स जितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. ठीक, अगर आपको स्पेसिफाई किया जाता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फॉर्म लिखें, तो फिर आप जस्ट ये वाली फॉर्म जो फॉर्म होंगी अकॉर्डिंग टू फॉर्म जो टाइप्स हैं वो लिखेंगे. अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूज़ जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं वो लिखें, तो आप अकॉर्डिंग टू यूज़ जो सी टाइप्स हैं जस्ट वो ही मेंशन करेंगे. और एक और चीज़, जिस तरह मैंने हर टाइप के बाद आपको उसकी एग्जाम्पल दी है, इसी तरह आप भी अपने आंसर में हर टाइप को एक्सप्लेन करने के बाद, डिफ़ाइन करने के बाद उसकी एग्जाम्पल के साथ आप उसको शो करेंगे कि ये एग्जाम्पल है इस चीज़ की. ये आपने अपने माइंड में रखना है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो 4 मेन टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, और वो कौन कौन सी हैं. नंबर 1 इज़ सिंपल सेंटेंस, देन कंपाउंड सेंटेंस, देन कम्प्लेक्स सेंटेंस, और लास्ट वन इज़ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस. अब यहाँ पे आप देखें नंबर 1 जो है ये सिंपल सेंटेंस ही है, सेकंड कंपाउंड है, और थर्ड जो है वो कम्प्लेक्स है, और जो फोर्थ है वो सेकंड और थर्ड का कम्बिनेशन है, कंपाउंड और कम्प्लेक्स. ये देखें कंपाउंड और कम्प्लेक्स, इसलिए अगर आपको ये याद रहेगा कंपाउंड और कम्प्लेक्स तो आपको पता होगा कि सेकंड कंपाउंड है और थर्ड जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है. अच्छा, अब इसके बाद हम डिस्कस करें क्लॉज. यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लॉज जो है कि क्लॉज क्या है और क्लॉज की टाइप्स क्या हैं वो मेंशन कर रही हूँ. हालांकि ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन असल में मसला ये है कि जब भी आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्म आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लॉज बार बार जो है वो यूज़ होगा. आपको मैं यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. क्लॉज के ऊपर मेरा नेक्स्ट लेक्चर है जो कि कंप्लीट होगा उसके तमाम टाइप्स और उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल्स के साथ. तो आप यहाँ पर इसको सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू के लिए समझें, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके अंदर कंप्लीट डिटेल होगी इसकी. तो क्लॉज की टाइप्स जो हैं वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट. इनके नाम ही मेंशन करें, एक डिपेंड करता है क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट. अच्छा, अब हम देखेंगे क्लॉज की डेफिनेशन क्या है. क्लॉज जो है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. क्लॉज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही कहते हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. ठीक, और अगर सेकेंड डेफिनेशन देखें तो क्लॉज कैन फंक्शन एज अ सेंटेंस बाय इट्ससेल्फ और एज पार्ट ऑफ सेंटेंस. अब यहाँ पर क्या है कि क्लॉज और फ्रेज दो चीज़ें होती हैं. हम लोग फिलहाल क्लॉज को डिस्कस करें. क्लॉज में क्या होता है, जिस तरह सेंटेंस की डेफिनेशन थी कि ग्रुप ऑफ सेंटेंस होते हैं, कंप्लीट थॉट होती है, इसी तरह क्लॉज भी जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, कंटेनिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, और ये एज अ सेंटेंस भी फंक्शन कर सकता है या एज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी ये फंक्शन कर सकता है. मीन्स के ये जो है ये सेंटेंस के पार्ट के लिहाज से भी फंक्शन कर सकता है क्लॉज जिसे हम कहते हैं, और एज अ कंप्लीट सेंटेंस भी क्लॉज जो है वो फंक्शन कर सकता है. अब इसकी एग्जांपल्स हैं, ये देखें. द बस अराइव्ड, यहाँ पर ये कंप्लीट सेंटेंस के लिहाज से जो है क्लॉज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये एज अ फंक्शन ये फंक्शन जो है वो कर रहा है. द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है. और अगर यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंटेंस हम देखें, बिकॉज ही सक्सीडेड, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस के लिहाज से क्लॉज यहाँ पे फंक्शन कर रहा है. वन अहमद सामी, ये देखें व्हेन अहमद सामी आफ्टर दे लेफ्ट द स्टोर. आगे मैंने इसीलिए डॉट्स लगाए हुए हैं कि आपको ये पता चले कि यहाँ पर जो क्लॉज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं ये एज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस फंक्शन करेंगे. ये जो है कंप्लीट सेंस तो आपको नहीं दे रहे ना, ये आपको ही सक्सीड, बिकॉज ही सक्सीडेड, हाउ, व्हेन, व्हाई, तो इस चीज़ का आंसर ये नहीं कर रहे. लेकिन यहाँ पे दिस कार इज़ ग्रेट, यहाँ पे ये कंप्लीट सेंस दे रहा है. शी इज़ वर्किंग हार्ड, यहाँ पे ये कंप्लीट सेंस दे रहा है. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सब्जेक्ट और वर्ब कंटेन करते हैं और वो एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस भी जो है वो फंक्शन कर सकते हैं और एज अ सेंटेंस भी समटाइम्स जो है वो फंक्शन करते हैं, उनको हम कहते हैं क्लॉज. अगर अब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं, क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो दे कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस. ये जो होते हैं ये सेंटेंस में अकेले जो हैं या स्टैंड अलोन जो हो सकते हैं, ये स्टैंड अलोन कर सकते हैं.
ठीक है। जिस मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी हैं कि उसके अंदर कुछ सेंटेंसेस थे जो कि खुद ही एज आप कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है फंक्शन कर रहे थे। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ मेन क्लॉज, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर सेंटेंस के अंदर, इसीलिए आपको ये मैं क्लॉज अभी पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी हमने सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फॉर्म पढ़ने हैं, तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अ मेन क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अब शी इज़ हार्ड वर्किंग जो हमने लास्ट अभी पीछे पढ़ा है वो क्या है, उसके अंदर सब्जेक्ट है, प्रीडिकेट है, एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। एक मेन क्लॉज जो होता है जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, जो कि अकेला स्टैंड कर सकता है एज अ सेंटेंस। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, प्रीडिकेट भी होता है और वो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है जैसे कि एक सेंटेंस होता है। ठीक है ना, जो सेंटेंस की डेफिनेशन है सेम टू सेम वही। एक दो बार दोबारा देखें, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कि अकेला स्टैंड कर सकता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दे कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, ये एज अ सेंटेंस या सेंटेंस के अंदर भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज अलोन जो है वो स्टैंड कर सकते हैं। हर सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज होता है और एक क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होता है, प्रीडिकेट भी होता है और एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो कि कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, जो कि एक कंप्लीट थॉट आप तक पहुंचा रहा है। उसके अंदर सब्जेक्ट भी है, उसके अंदर प्रीडिकेट भी है, तो उसको हम लोग मेन क्लॉज कहते हैं। ठीक, इट इज़ ओनली टाइप ऑफ क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है, प्रीडिकेट भी और एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो वाहिद क्लॉज है जो कि एज अ सेंटेंस है स्टैंड कर सकता है या एज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी कंप्लीट थॉट आपको दे रहा होता है। अ मेन क्लॉज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए मेन क्लॉज क्या है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं कि मेन क्लॉज ऑल्सो कैन कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज। ठीक है, कंजंक्शंस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन योर क्लॉजेज। अब यहाँ पे कंजंक्शंस आ गई हैं कि कंजंक्शंस हम लोग अपने क्लॉजेज के अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि कंजंक्शंस से तो आप लोगों ने एक कंप्लीट थॉट देनी है ना, आप लोगों ने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट और कंप्लीट थॉट देनी है, और ये अकेला एज अ सेंटेंस या सेंटेंस का पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी आपको कंप्लीट थॉट दे रहा है, अकेला स्टैंड कर सकता है, तो उसके लिए आपको कंजंक्शंस की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी है, द क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट, कंप्लीट थॉट मिल रही है आपको। सारा इज़ ड्राइंग अ पिक्चर, इसमें सब्जेक्ट है, प्रीडिकेट है, इसके अंदर आपको कंप्लीट थॉट मिल रही है, ये एक अकेला सेंटेंस की तरह जो है ये स्टैंड कर रहा है, तो ये जो है ये मेन क्लॉज है, इसके अंदर आपको किसी किस्म की कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब हम आएंगे सेकंड टाइप की तरफ, जो है डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पर आपको इसके नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि ये डिपेंड करता है। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन इन सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस के अंदर अलोन स्टैंड नहीं कर सकते। आप इसे डिपेंडेंट क्लॉज कह लें, आप इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कह लें। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट कॉन्टेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। जो मेन डिफरेंस वो यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब तो हैं इसके अंदर भी, जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं, लेकिन ये कंप्लीट थॉट जो है वो आप तक नहीं पहुंचा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा। आपको याद होगा मैंने आपको पीछे जो सेंटेंसेस दिए मैंने आगे डॉट्स छोड़े थे। ठीक, तो उन डॉट्स का मतलब यही था कि बिकॉज ही सक्सीडेड, जो एक सेंटेंस था उसमें मैंने आपको आगे डॉट्स छोड़ के दिखाए हैं, लेकिन उसके मैंने आपको बताया नहीं बिकॉज ही सक्सीडेड, हाउ, वाई, व्हेन, ये तमाम आंसर्स आपको नहीं मिले ना। तो मतलब ये है कि आपको कंप्लीट थॉट नहीं पता चली या आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिला। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं लेकिन वो आपको कंप्लीट थॉट भी नहीं दे रहे, और वो जो हैं सब्जेक्ट और वर्ब कंटेन करने के बावजूद जो है वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग नाम देते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट बी अ सेंटेंस, यही बात हो गई कि कभी भी डिपेंडेंट क्लॉज अकेला स्टैंड नहीं कर सकता क्योंकि ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, ये आपको अकेला मीनिंग नहीं दे सकता। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अकेले स्टैंड कैसे कर सकते हैं जब वो आपको एक कंप्लीट मीनिंग दे ही नहीं रहे, कंप्लीट सेंटेंस बना ही नहीं रहे। इसलिए जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ये कभी भी अकेला स्टैंड नहीं कर सकता एज अ सेंटेंस। अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो व्हेन जिम स्टडीड इन द स्वीट शॉप फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज। ठीक है, व्हेन जिम स्टडीड इन द स्वीट शॉप फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज, आगे डॉट्स हैं, तो क्या हुआ, ठीक है ना, व्हाट हैपेंड व्हेन ही स्टडीड,
द थॉट इज़ इनकम्प्लीट। वही बात आ गई कि जब उसने पढ़ा, या बिकॉज ही सक्सीडेड जो सेंटेंस था, तो हाउ, व्हेन, व्हाई, इन सेंटेंसेस का आंसर हमें नहीं मिल रहा। दैट इज़ वाई ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंड कर रहा है, आपको कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा और ये एज अ सेंटेंस अलोन स्टैंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यही बात आएगी कि जिम जो है वो स्वीट शॉप में या मिठाइयों की दुकान में या किसी भी दुकान में स्टडी करता है केमिस्ट्री क्विज के लिए, तो उसके बाद क्या होता है, हमें उसके बाद की बात नहीं पता, हमारे तक एक कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट थॉट तो नहीं पहुंच रही ना। सम कॉमन वर्ड्स आर आफ्टर, ऑल्थो, एज इफ, और बिफोर, व्हेन, इवन, थो, इन ऑर्डर, वाइल, वेदर, व्हेन, व्हाटएवर। सो तो क्या होता है कि ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स से अक्सर जब भी ये जो डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं ये स्टार्ट होते हैं अक्सर इन सेंटेंसेस से। जिस तरह मैंने आपको बताया था बिकॉज ही सक्सीडेड, यहाँ पे हमने व्हेन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी व्हेन होगा, यहाँ पे व्हेन मेंशन नहीं किया हुआ मैंने, लेकिन व्हेन भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये मैंने व्हेन मेंशन इसीलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर एग्जाम्पल मैंने व्हेन की दी हुई है। व्हेन जिम स्टडीड, ठीक है। तो जब इस तरह की या अनटिल या अनलेस आ रहा है या वाइल आ रहा है या व्हेनेवर आ रहा है, एज आ रहा है, तो वो मतलब ये है कि पहले उससे बात हो चुकी है या उसके बाद बात कंप्लीट होनी है। ठीक, हमें पूरी कंप्लीट बात तो नहीं पता चल रही ना। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनसे डिपेंडेंट क्लॉजेस स्टार्ट होते हैं। या हमें माइंड में रखना है कि ये तमाम वो वर्ड्स हैं जिनसे डिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप ये वर्ड्स ही याद कर लें, अपने माइंड में बिठा लें, तो आपको डिपेंडेंट क्लॉज का जो है वो इजीली अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ये वर्ड्स से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड कर रहा है, ये एज अ सेंटेंस कंप्लीट स्टैंड नहीं कर सकता अलोन। अच्छा, अब हम जाएंगे सेंटेंस की तरफ, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मैंने आपको बता दिए हैं, क्लॉज मैंने आपको बता दिया। अब हम सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, सेंटेंस जो हमारा मेन टॉपिक है फिलहाल। तो हमने आज डिस्कस करना है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस के अंदर ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रीडिकेट होता है और कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। ठीक, अब अगर आप क्लॉज और सेंटेंस का डिफरेंस देखें तो इसके अंदर क्या है, क्लॉज के अंदर दो टाइप्स थी, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस जो हमारी फर्स्ट टाइप है सेंटेंस की अकॉर्डिंग टू फॉर्म, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जो कि अलोन स्टैंड कर सकता है, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रीडिकेट एट लीस्ट होना चाहिए और कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस हो रही हो। तो जब ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आपके पास सब्जेक्ट है, आपके पास प्रीडिकेट है और आपके पास एक कंप्लीट थॉट है, तो फिर आपका जो है वो एक सेंटेंस जो होगा वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है ना, यानी सिंपल सा ही है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके साथ एक सब्जेक्ट, उसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक प्रीडिकेट है और वो जो है वो एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट थॉट आप तक पहुंचा रहा है। तो आप उस चीज़ को, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट कंटेन कर रहे हैं और एक कंप्लीट मीनिंग आप तक पहुँचा रहे हैं, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट में नाउन आता है, आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। ठीक, अगर हम प्रीडिकेट की बात करें कि प्रीडिकेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो प्रीडिकेट जो है वर्ब, एडवर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ जाता है, एडवर्ब्स आ जाते हैं और वर्ब्स आ सकते हैं। मैंने कहा आपको कि एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट जो है एक सिंपल सेंटेंस के अंदर होता है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं और प्रीडिकेट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रीडिकेट में आ सकती हैं। तो वो आपको बता दूँ, नाउन सब्जेक्ट होता है, आर्टिकल भी सब्जेक्ट में आता है और एडजेक्टिव्स जो हैं वो भी सब्जेक्ट में आते हैं। प्रीडिकेट और वर्ब और एडवर्ब, इन तमाम चीज़ों की मैं आपको डेफिनेशन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुकी हुई हूँ, तो आपको इनकी डेफिनेशन पे भी फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए प्रीडिकेट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्लॉज क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, प्रीडिकेट की अगर हम बात करें तो वर्ब कंटेन करता है, एडवर्ब्स कंटेन करता है या फिर ऑब्जेक्ट। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें आ रही हैं, प्रीडिकेट है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसका हिस्सा हैं या उसका पार्ट है या उसके अंदर आ सकती हैं। अच्छा, अब हम सिंपल सेंटेंस की अगर बात करें कि सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सिंपल सेंटेंस के अंदर कंपाउंड सब्जेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। अब कंपाउंड सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब यही होगा कि टू और मोर पीपल या प्लेसेस और थिंग्स। ठीक है ना, सिंपल सब्जेक्ट का मतलब है एक वन पीपल और वन प्लेस और वन थिंग। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर कंपाउंड सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब मीनिंग कंपाउंड आप देख लें तो कंपाउंड सब्जेक्ट का
के अंदर दो कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर आप दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, मींस के आप नाउन कह सकते हैं, प्लेसेस हो सकती हैं, थिंग्स हो सकती हैं, मींस के वो कंपाउंड इसी तरह बनता है ना, उसके अंदर सिंगल नहीं बल्कि सिंगल से ज़्यादा चीज़ें हैं, दो हैं या दो से भी ज़्यादा चीज़ें हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने दी हुई है। और थिंग विद से और प्रीडिकेट भी ऐसा ही है, यानी कि अब कंपाउंड को किस तरह से होगा, या तो उसके सब्जेक्ट जो है वो टू होंगे या टू से ज़्यादा होंगे, या प्रीडिकेट जो है वो टू होंगे या टू से ज़्यादा होंगे। और मैंने दोनों की एग्जांपल्स आपको दिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो पहले ये सब्जेक्ट को देखें आप, मैड्रिड एंड पेरिस, ये सब्जेक्ट है, मीन्स के नाउन है, आर टू ब्यूटीफुल सिटीज़, ठीक। यानी कि अगर आप कहते हैं पेरिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो वो एक सिंपल सेंटेंस बनता है विद वन सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमने कंपाउंड सब्जेक्ट किया है विद टू सिटीज़ लिख के, मैड्रिड एंड पेरिस या लाहौर एंड कराची आर टू ब्यूटीफुल सिटीज़, सिंपल सी एग्जांपल है। अच्छा, अगर आप नेक्स्ट देखें तो दीज टेबल एंड चेयर्स आर पेंटेड वाइट, ठीक है, दीज टेबल एंड चेयर्स आर पेंटेड वाइट। यहाँ पर भी दो नाउन्स हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ हम लोगों ने ये सेंटेंस बनाया है। अगर अब मैं कंपाउंड प्रीडिकेट की बात करूँ यहाँ पे कि कंपाउंड प्रीडिकेट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, वन सब्जेक्ट डूइंग टू और मोर थिंग्स। अब इसके अंदर पहले हमने कहा है दो लोग होंगे, दो सिटीज़ होंगी या दो चीज़ें होंगी। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी, पहले यहाँ पे दो शहरों की, देन दो चीज़ों की, टू थिंग्स की, कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर। अब प्रीडिकेट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि एक सब्जेक्ट के साथ दो या दो से ज़्यादा काम हो रहे होंगे या दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो वो प्रीडिकेट हो जाएगा। जिस तरह के यहाँ पे पैब्लो कर लें या अली कर लें, डांस्ड एंड सेंग ऑल नाइट, ठीक है, डांस्ड एंड सेंग ऑल नाइट। यहाँ पे क्या है, पैब्लो सब्जेक्ट है, डांस्ड एंड सेंग ऑल नाइट क्या हो गया, डांस एंड सेंग ऑल नाइट दो चीज़ें हैं, दो मतलब एक सब्जेक्ट जो है वो दो या दो से ज़्यादा काम कर रहा है, तो ये दो काम हो गए, एक डांस्ड और एक सेंग ऑल नाइट, ठीक। अगर एक और एग्जांपल इसकी करें तो द प्रीटी ब्लू बर्ड ड्रैंक एंड एट। यहाँ पर ये देखें, द प्रीटी ब्लू बर्ड ये सब्जेक्ट हो गया, अगर आप देखें तो बर्ड जो है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे ड्रैंक एंड एट फास्ट जो है ये प्रीडिकेट है, जिसके अंदर दो काम हो रहे हैं, ड्रैंक और एट दो काम हो रहे हैं, ठीक। तो कंपाउंड प्रीडिकेट के अंदर भी सिंपल सेंटेंस बेशक है, लेकिन सिंपल सेंटेंस के अंदर भी एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट भी हो सकता है, और दो कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और कंपाउंड प्रीडिकेट भी हो सकता है, ठीक। और मैंने आपको बता दिया कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट होगा तो वो किस तरह से होगा कि दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी और फिर उनके साथ एक ही सेम प्रीडिकेट होगा। अगर कंपाउंड प्रीडिकेट होता है तो वो क्या होता है, एक सब्जेक्ट होगा जिसके साथ जो दो या दो से ज़्यादा काम कर रहा होगा। वन सिंपल सब्जेक्ट एंड वन सिंपल प्रीडिकेट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड प्रीडिकेट, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से बन सकते हैं। नंबर वन सिंपल वही बात है, एक सिंपल सब्जेक्ट होगा और एक सिंपल प्रीडिकेट। कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ भी बन सकता है, कंपाउंड प्रीडिकेट के साथ भी बन सकता है, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट के साथ भी बन सकता है। यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट होगा और प्रीडिकेट, जो कभी एग्जांपल आपको दी मैंने, कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रीडिकेट दोनों कंपाउंड होंगे तो भी बन सकता है, और सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रीडिकेट के साथ भी सिंपल सेंटेंस जो है वो बन सकता है। आपने सिर्फ इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि कौन सिंपल सेंटेंस जो है वो कौन कौन सी कंडीशंस में किस तरह से बन सकता है। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स जो मैंने पीछे बातें की ना, उन तमाम बातों की और एग्जांपल्स अब फर्दर आपको दें। सिंपल सब्जेक्ट एंड वन सिंपल प्रीडिकेट, यानी कि वन सिंपल सब्जेक्ट और वन सिंपल प्रीडिकेट अगर हम कहें तो उसकी एग्जांपल क्या है। लेला लाइक्स रीडिंग, एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रीडिकेट है, लेला लाइक्स रीडिंग, ठीक है। उसके बाद है कंपाउंड सब्जेक्ट और सिंपल प्रीडिकेट। अगर हम बात करें तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा माया एंड अली, क्योंकि सब्जेक्ट कंपाउंड है, सब्जेक्ट वन से ज़्यादा है, तो माया एंड अली वॉक्ड टू द पार्क, ये एक सिंपल प्रीडिकेट जो है वो एक है, ठीक। वॉक टू द पार्क जो है एक ही काम है, एक ही सिंपल प्रीडिकेट है। सिंपल सब्जेक्ट है और कंपाउंड प्रीडिकेट की अगर हम बात करें तो वो कैसे है, माया सिंपल सब्जेक्ट है ना, अब सब्जेक्ट एक है, यहाँ पे ऊपर जो था कंपाउंड सब्जेक्ट था, यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट है। माया क्लाइंब द रॉक एंड स्लिड डाउन द स्लाइड, यानी कि दो काम किए, पहले उसने क्लाइंब किया रॉक को और देन स्लिड डाउन किया, तो ये जो है ये कंपाउंड प्रीडिकेट हो गया, दो काम हो गए इसलिए ये कंपाउंड प्रीडिकेट है और सब्जेक्ट जो है वो सिंपल है।
अगर अब हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें कि कंपाउंड सेंटेंस जो सेकंड टाइप है वो किस तरह से होती है और क्या क्या होता है उसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, कंपाउंड है तो इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कंटेन करता है ये कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है इसके अंदर 2 सेंटेंसेस होते हैं कि 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। There are 3 ways to join 2 independent clauses। अब इसके अंदर क्या है, जारी बता 2 सिंपल सेंटेंसेस का मतलब है 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो कि स्टैंड अलोन कर सकते हैं। ठीक है, और 3 डिफरेंट वेज हैं इन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के, यानी कि ये किस तरह से अगर आपके पास 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं, 2 सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो उनको आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा ना एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस या इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। तो उनको हम कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ अब मैं आपको वो बता रही हूँ। कनेक्टेड बाय अ कॉमा एंड अ कंजंक्शन। ठीक है, आपके पास जो सेंटेंसेस हैं उनको आपने किस तरह से ज्वाइन करना है, या तो कॉमा के साथ आप ज्वाइन करें या फिर आप कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करें, कंजंक्शन एंड, बट, और, सो। ठीक है ना, देखें आप एग्जांपल कैसे है। द काइट वाज कॉट इन द ट्री, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द काइट वाज कॉट इन द ट्री, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहाँ पर आपने इसे कॉमा लगा दिया है, देन एंड वी ट्राइड टू गेट इट डाउन। ठीक है, और हमने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, ये भी एक सिंपल, अगर हम देखें वो ट्राई टू गेट इट डाउन। ठीक है, इसके साथ एंड लगा हुआ है, ये जो है ये कंजंक्शन है। तो आपने के पास 2 जो हैं वो सिंपल सेंटेंसेस थे और उनको आपने ज्वाइन कैसे किया है, कंजंक्शन और कॉमा की मदद से। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंजंक्शन के साथ कॉमा लगना है और कौन सी कंजंक्शन के साथ नहीं लगना। ये आपने माइंड में रखना है कि कौन कौन से जो हैं वर्ड्स उनके साथ कॉमा लग सकता है और कौन के साथ नहीं लग सकता। अच्छा, सेकंड है बाय सेमीकोलन। सेमीकोलन का भी आपको पता है, ये सेमीकोलन का साइन है, ऊपर जो है वो पहले डॉट है देन कॉमा। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, माया चेंज्ड हर काइट डिज़ाइन और फिर सेमीकोलन, देन हम एक्सप्लेन करते हैं शी एडिड 2 टेल्स। पहले हमने बात की कि उसने अपने काइट का डिज़ाइन चेंज किया है, देन हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं सेमीकोलन लगा के कि शी एडिड 2 टेल्स। ठीक है ना, यानी कि 2 सिंपल सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन किया है। और अगर और एग्जांपल देखें तो इंडियन फूड इज़ डिलीशियस, फिर सेमीकोलन, हाउ एवर, उसके बाद फिर कॉमा, इट इज़ टू स्पाइसी। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये थर्ड टाइप है जो मैंने आपको कंजंक्शन जोड़ने की स्टाइल बताया, वो किस तरह से कि देखें सेमीकोलन है, फिर हमने हाउएवर लगाया है, देन कॉमा लगाया है, और देन हमने बताया कि इट इज़ टू स्पाइसी। हम रीज़न बता रहे हैं, ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, हम लोग कंप्लीट करें अपनी बात को। अगर एक और एग्जांपल दें तो ही लाइक्ड बायोलॉजी, फिर हमने सेमीकोलन लगाया है, देयरफॉर के बाद कॉमा, ही डिसाइडेड टू जॉइन द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। ठीक, अगर और एग्जांपल आए, सिंपल एग्जांपल जो कि सिर्फ और सिर्फ सेमीकोलन के साथ थी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं और फिर उसको किस तरह से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। आई प्रेफर कि आप जो है कंजंक्शन और कॉमा को ही यूज़ करें, वो ज़्यादा ईजी है आपके लिए। अगर आपने कोई चीज़ फर्दर बतानी है, किसी सेंटेंस के बारे में कोई बात और बतानी है, जिस तरह के ये सिंपल सेंटेंस है, द ओल्ड विला वॉज डेमोलिश्ड, मीन्स के जो पुराना जो विला था उसको पहले गिराया गया, फिर हमने सेमीकोलन लगाया है क्योंकि आगे हम बात कर रहे हैं, आगे हम बताना है आ होटल रिप्लेस्ड इट। ठीक है ना, हमने उसी बात को आगे फर्दर कंटिन्यू किया कि आ होटल रिप्लेस्ड इट, उस विले को गिराने के बाद वहाँ पे होटल ने उस विला की जो है वो उसको रिप्लेस किया है, सेमीकोलन लगाया, हमने इसको ज्वाइन किया, हमने 2 सेंटेंसेस को सेमीकोलन की वजह से, कंजंक्शन की वजह से जो है हम ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब हम मूव करेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है, हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या है, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द सेम क्लॉज सेंटेंस, यानी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा इन द सेम सेंटेंस। ठीक है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी प्लेस्ड एट द बिगनिंग, इन द मिडल और एट द एंड। ठीक, अब हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम लोग बिगनिंग में भी डाल सकते हैं, उसको हम लोग मिडल में भी डाल सकते हैं और उसको हम लोग जो है वो एंडिंग में भी डाल सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, फिर हमें अपनी पंक्चुएशन वैसे रखनी होगी कि अगर हम बिगनिंग में डाल रहे हैं तो हमने कॉमा कहाँ लगाना है, अगर हम लोग उसको मिडल में डाल रहे हैं तो हम कॉमा कैसे लगाएंगे, और अगर हम लोग उसको जो है वो एंडिंग में डाल रहे हैं तो कॉमा हम लोगों ने कहाँ और किस तरह से प्लेस करना है। और ये मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊँगी कि अगर आप लोग उसको किस तरह से सेट कर रहे हो तो आपने कॉमा कहाँ प्लेस
प्लेस करना है, ठीक है ना। अच्छा, पहले तो आप ये देखें जी, सबऑर्डिनेट क्लॉज है और उसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को अगर हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो उसको हम 3 तरह से जो है वो प्लेस कर सकते हैं, 3 जगहों पे, मिडल में, बिगिनिंग में और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस में। पंचुएशन चेंजेस इन ईच सेंटेंस। पंचुएशन आप लोग हर टाइम जब भी आप लोग यूज़ करेंगे डिफरेंट स्टाइल से लिखना, कि आप कौन से स्टाइल में अपना जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है वो लिख रहे हो, तो उसी लिहाज से आपने अपनी पंचुएशन जो है वो चेंज करनी है हर केस में। मीन्स के अगर आप लोग बिगनिंग में लिख रहे हैं तो भी आप चेंज करेंगे कि आपने जो है वो कॉमा कहाँ लगाना है, अगर आप लोग उसके बाद लिख रहे हैं तो भी आप लोग उसके बाद ही जो है ना कैसे आपने कॉमा किस जगह पर लगाना है आप लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज़ माइंड में रखें, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों एक ही सेंटेंस में हो, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये एक ही सेंटेंस में होगा तो वो हो जाएगा कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। और अब फिर हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, हम उसको 3 जगहों पे रख सकते हैं, बिगनिंग में, मिडल में और एंड ऑफ द सेंटेंस। और पंचुएशन जो हमारी डिपेंड करती है वो भी इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि जैसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस जगह पे रखेंगे उसी लिहाज से हम अपनी पंचुएशन जो है वो चेंज करेंगे। अगर हमारा डिपेंडेंट क्लॉज जो है बिगिन्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बिकॉज, सिंस, व्हेन, आफ्टर, ऑल्थो और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज बिकॉज ही स्टडीड हार्ड ही सक्सीडेड। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखें कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है हमारा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो कि बिकॉज, सिंस, आफ्टर, व्हेन, ऑल्थो जो होती हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं और इनसे ही हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो बिगिन करता है। यानी कि अब आपको ये याद होना चाहिए कि अगर बिकॉज आ रहा है और हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा उस सेंटेंस का। अगर सिंस, आफ्टर, व्हेन, ऑल्थो इनसे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो जो होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा उस सेंटेंस का, अगर वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। मीन्स के ये जो वर्ड्स हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और हमारा डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये जब भी स्टार्ट होता है तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब और जो चीज़ है वो क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एटलीस्ट एक सबऑर्डिनेट या एक जो है वो यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, तो सेंटेंस किस तरह से होगा और पंचुएशन कहाँ होगी। देखिए, सबसे पहले हमारा स्टार्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज से, तो एज यूजुअल जैसे मैंने कहा था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमारा ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज ही स्टडीड हार्ड। यहाँ तक जो है ये हमारा जो क्लॉज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं इसको हम लोग इंडिपेंडेंट कह रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग आपको पूरा तो नहीं दे रहा ना, सेंस तो कंप्लीट नहीं दे रहा आपको। बिकॉज ही स्टडीड हार्ड, सो व्हेन क्या हुआ, अगर वो स्टडीड हार्ड कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्योंकि हमारा यहाँ पे क्लॉज फिनिश हो रहा है तो हम यहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं और हम लोग जो फिर उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज लिख रहे हैं वो है ही सक्सीडेड। हमने उसके बाद उसका रीज़न दी है कि क्योंकि उसने जो है वो बहुत मेहनत की या बहुत अच्छी तरह से पढ़ा तो इस वजह से वो सक्सीड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक दफ़ा दोबारा आपको मैं बता दूं कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉजेज होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और हमारा जो सा डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो डिपेंड करता है वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होता है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो फेमस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो बिकॉज, सिंस, आफ्टर, व्हेन, ऑल्थो ये तमाम होती हैं। अच्छा, अगर अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है और तो उसमें हम लोग अगर बिगिनिंग में हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है तो हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद कॉमा लगाते हैं और देन अपना जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं, ठीक है ना। मीन्स के पहले हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये स्टार्ट हो रहा है तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो है ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है हार्ड पे, तो इसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम अपना डिपेंडेंट क्लॉज जो कि है ही सक्सीडेड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर बिगिनिंग में हमारा आ रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज तो उसके फ़ौरन बाद हम कॉमा लगाएंगे और देन अपना डिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको पंचुएशन बताई है कि आपने पंचुएशन जो कॉमा है वो कहाँ पे प्लेस करना है। अगर बिगिनिंग में हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है तो हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के फ़ौरन बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम लोग जो है अपना डिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे जो कि है ही सक्सीडेड या वट एवर इट इज़ जो आप सेंटेंस बना रहे हैं उस लिहाज से। अच्छा, अब अगर हम लोगों का जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है वो हमारा जो है क्लॉज इज एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो फिर मैंने जैसा आपको बताया कि
हमारा सबसे पहले कनेक्टिव आएगा जो कि सिंस है, मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती वो है। फिर उसके बाद हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि जो क्लॉज आप कह सकते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो है। तो हमने पहले सिंस लगाया, फिर आई हैव नो ब्रेड लगाया, देन हमारा कॉमा आ जाएगा, ठीक। फिर आ जाएगा आई विल गो टू स्टोर, यानी कि अगर पहले हमारा इन डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है तो डिपेंडेंट क्लॉज हमारा हमेशा सिंस बिकॉज वगैरह से स्टार्ट होता है, हमें पता लग जाएगा कि ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। हमने उसके बाद यहाँ पर लगाया डिपेंडेंट क्लॉज हमारा जब कंप्लीट हो गया उसके फ़ौरन बाद हमने कॉमा लगाया और देन हमने प्लेस कर दिया अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये मैंने आपको बताया कि कनेक्टिव होगा पहले जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आएगा या डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आएगा, देन कॉमा आएगा और देन हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगा। तो ये उसका पैटर्न है कि आपने सेंटेंस में पंक्चुएशन कैसे लगानी है कम्प्लेक्स सेंटेंस में। अच्छा, अगर हमारा जौन सा ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज ये आ रहा है इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, तो फिर हमारी पंक्चुएशन कैसे होगी? फिर वो इस तरह होगी कि पहले हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, देन हमारा मतलब इंडिपेंडेंट आ रहा है क्लॉज, देन हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है और हम उसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये क्या होता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ये मेन क्लॉज के या जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके मिड में आता है। तो ये किस तरह से होगा? ये इस तरह से होगा कि हम लोग उसको मिड में इस तरह से लिखेंगे, मिस्टर अली आ गया, हु इज़ आवर इंग्लिश टीचर, ऑलवेज गिव्स ग्रेट लेसन। अच्छा, अब यहाँ पे ये कंप्लीट अगर हम देखेंगे हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या था, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है हमारा मिस्टर अली। यहाँ पे अगर हम सेंटेंस देखें ना हमारा, तो सेंटेंस हमारा इस तरह है कि मिस्टर अली ऑलवेज गिव्स ग्रेट लेसन्स, ठीक है। ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। तो आप खुद देख सकते हैं कि मिस्टर अली ऑलवेज गिव्स ग्रेट लेसन्स, पूरी सेंस आपको दे रहा है। इसके अंदर जब हम लोग मिडल में सब ऑर्डिनेट क्लॉज डाल रहे हैं, डिपेंडेंट क्लॉज डाल रहे हैं, तो हम फिर इस तरह से लिखेंगे, पहले हमारा डिपेंडेंट क्लॉज का आएगा थोड़ा सा मिस्टर अली, हम कॉमा डालेंगे, देन हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज आएगा हु इज़ आवर इंग्लिश टीचर। हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना मिस्टर अली से रिगार्डिंग, हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम लोग उसके बाद उसको इस तरह से पुट करेंगे, हु इज़ आवर इंग्लिश टीचर ऑलवेज गिव्स ग्रेट लेसन्स, ठीक है। हु इज़ आवर इंग्लिश टीचर के बाद भी कॉमा आ जाएगा क्योंकि ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, तो डिपेंडेंट क्लॉज के फ़ौरन बाद हम कॉमा डालेंगे और अपना जो सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड सेंटेंस, लाहौर हमने लिखा, लाहौर के बाद हमने कॉमा डाला क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो है लाहौर इज़ एन अमेजिंग सिटी, ठीक है। तो हमने उसके अंदर एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज डाला है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है, विच इज़ वेयर आई लिव, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, लाहौर विच इज़ वेयर आई लिव इज़ एन अमेजिंग सिटी। तो वैसे हमारा जो सेंटेंस था आप कह सकते हैं कि टू सेंटेंसेस को हमने मिक्स किया है, एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को मिक्स इस तरह से ही करना है कि हमने पहले लाहौर लिखा, देन हमने उसकी इन्फॉर्मेशन दी विच इज़ वेयर आई लिव इज़ एन अमेजिंग सिटी। हालांकि सेंटेंस तो ये था कि लाहौर इज़ एन अमेजिंग सिटी और आई लिव इन लाहौर, इस तरह से सेंटेंस था ना। तो हमने उन दोनों को मिक्स किस तरह से किया, लाहौर विच इज़ वेयर आई लिव इज़ एन अमेजिंग सिटी। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस किस तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो हो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर किस तरह से आप एडजस्ट करते हो। अच्छा, इफ़ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, अगर एंड में आता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज तो फिर हम उसको किस तरह से करेंगे? हम लोग पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे, देन हम सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे और इसमें कॉमा नहीं होगा। तो आई प्रेफर कि आप यही यूज़ करें जिसके अंदर आपको कॉमा का मसला ना हो कि आपने कॉमा कहाँ पुट करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, मींस के एमसीक्यूज आते हैं या आपको सेंटेंस करेक्शन के लिए दिए जाते हैं या आपको पंक्चुएशन के लिए दिए जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट रूल्स पता होने चाहिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर स्टार्टिंग में है तो आपने कॉमा कहाँ पुट करना है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो मिड में है तो आपने कॉमा कहाँ पुट करना है, और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो एंडिंग में है, लास्ट है, तो वहाँ पर आपने कॉमा कहाँ और कैसे पुट करना है। आई विल गो टू स्टोर, ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ तक, ठीक है। आई विल गो टू स्टोर तक ये हमारा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंस आई हैव नो ब्रेड, और मुझे कैसे पता चला कि ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बिकॉज ये स्टार्ट सिंस से हो रहा है। यही चीज़ मैंने आपको कही थी, अगर आप ये वर्ड्स जो हैं अपने माइंड में रखेंगे कि सिंस जो है या कि फिर जो वाइल है या कि फिर जो मैंने आपको वर्ड्स बनाए हैं, तो उन वर्ड्स से जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो जो सेंटेंसेस होंगे वो होंगे हमारे
हमेशा आपको सोचे समझे बगैर ही आप इजीली बता सकते हो कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप ये वाली जो चीज़ें हैं ये क्लियर हैं, लेकिन अभी भी मैंने आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि आप लोग ये जो क्लॉजेज हैं, मैं इनके ऊपर आपको नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है क्लॉजेज के ऊपर ही है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ रह गई है तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो समझ आ जाए। लेकिन आपने ये बार बार सुनना है, इसको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके माइंड में एक चीज़ हो कि आपको रूल्स सारे पता हैं कि आपने कॉमा कहाँ लगाना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ कहाँ आ सकता है, अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसकी क्या जो पैटर्न है वो क्या पैटर्न है, आपको पता होना चाहिए। अब हमारा जो है वो है लास्ट कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपको पता है कि आपको फर्स्ट सेंटेंस सिंपल है, देन हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, देन हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस है, और लास्ट हमारा कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें क्या है, इसके अंदर क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और 1 जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। कंपाउंड है ना, तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी और 1 जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी। अब इसके हम पैटर्न देखें तो कॉमा आफ्टर द डिपेंडेंट क्लॉज इफ़ इट बिगिंस द सेंटेंस। इसमें भी आप देखेंगे पंचुएशन कहाँ कहाँ पुट करनी है और किस तरह से पुट करनी है। पहले आपको वही बात है कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन कौन से हैं और जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं वो कौन कौन से हैं। इसी तरह से आपको आइडिया होगा कि आपने पंचुएशन कहाँ और कैसे पुट करनी है। तो अगर हम पहले देखें कि हम लोग पुट अ कॉमा बिफोर द एंड बट और दैट कनेक्ट्स द 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने कॉमा पुट करना है बिफोर एंड के, बट के और मतलब और भी जो कंजंक्शन एज और यूज़ हो रही है उसके आगे, और हमने जो कि 2 इंडिपेंडेंट, अगर देखा जाए तो ये जो एंड बट और है ये किसको कनेक्ट करने हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को। मीन्स के 2 जो आप कह रहे हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को ये वर्ड्स कनेक्ट करेंगे और हमने कॉमा इन्हीं वर्ड से पहले पुट करना है सेंटेंस के अंदर। अब किस तरह से आपका सेंटेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस के अंदर पहले आप खुद देखें कि कौन सी आपको 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज लग रही हैं और कौन सी आपको डिपेंडेंट क्लॉज लग रही है। पहले तो आप ये इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। चार्ली कुड नॉट हेयर हिज वॉच बिकॉज इट हैड स्टॉप्ड, देन कॉमा आ रहा है क्योंकि इसके बाद जो आ रही है वो आ रही है एक और एंड आया है और देन आया है इंडिपेंडेंट क्लॉज ही वॉज वरीड। ठीक है, वही बात आ गई कि आपने कॉमा कहाँ पुट करना है, एंड बट और के साथ पुट करना है आपने कॉमा, और वो किस तरह से पुट करना है कि जब वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा होगा। तो हमारा जो फर्स्ट है बिकॉज अगर हम देखें यहाँ से देखें जी, पहला हमारा है चार्ली कुड नॉट हेयर हिज वॉच बिकॉज इट हैड स्टॉप्ड, और इसके बाद हमने कॉमा डाला क्योंकि अब हमारी जो सी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं वो ज्वाइन होंगी। एंड ही वाज वरीड, एंड से पहले हम कॉमा डालेंगे, एंड ही वाज वरीड। अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखें, वही वाला सेंटेंस है, मैंने इसकी जो है वो चेंज की है, सीक्वेंस चेंज की है। बिकॉज इट हैड स्टॉप्ड, ये आ गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। देन हमारा आ गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, चार्ली कुड नॉट हेयर हिज वॉच, एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड ही वॉज वरीड, एंड से पहले भी आ गया क्योंकि पहले हमारी ये आ गई है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है, बिकॉज इट हैड स्टॉप्ड। ठीक है, चार्ली कुड नॉट हेयर हिज वॉच, ये हमारी आ गई फर्स्ट जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सेकंड उसके बाद कॉमा लगा क्योंकि एंड आएगा, और एंड ही वाज वरीड, और ये उसका जो है ये है उसकी सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हमारी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपकी पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही है देन डिपेंडेंट क्लॉज आ रही है, तो उन दोनों, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है कि पहले डिपेंडेंट क्लॉज आता है और लास्ट में अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है तो उसमें कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, फिर अब हम कॉमा इसके बाद इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे इस सेंटेंस में ऐसे हुआ है कि पहले हमारा डिपेंडेंट क्लॉज था, नहीं पहले हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज आया है, दैट इज चार्ली कुड नॉट हेयर हिज वॉच। ठीक है ना, उसके बाद हमारी आई है डिपेंडेंट क्लॉज जो कि है बिकॉज इट हैड स्टॉप्ड। ठीक, और इसके बाद हम कॉमा इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके बाद हमारी एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट इज ही वाज वरीड, एंड ही वाज वरीड। और उसी सेंटेंस का अगर मैं सीक्वेंस आपको चेंज करके दिखाऊं, क्योंकि इन दोनों सीक्वेंस को आप लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस जो आपको ज़्यादा ईजी लगे। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी जो है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज इट हैड स्टॉप्ड,
फिर हमारा आ गया चार्ली कुड नॉट हेयर हिज वॉच, और हमने बिकॉज इट हैड स्टॉप के बाद कॉमा लगाया, फिर हमने लगाया चार्ली, ये हमारा जो है ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, चार्ली कुड नॉट हेयर हिज वॉच, और फिर हमने कॉमा लगाया क्योंकि एंड आ रहा है, एंड ही वॉज वरीड, हमारी ये सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी पैटर्न या सीक्वेंस यूज़ करके अपना कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं, और आपको ये दोनों पैटर्न याद होने चाहिए कि अगर आपको कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए या सीक्वेंस मीन्स के पंचुएशन के लिए दिया जाए तो आप इसको सही तरीके से सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं कि स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके अंदर ये बात याद रखें कि 2 मेन आइडियाज़ होंगे और एक या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट आइडिया होगा। 2 और मेन जो हैं वो इंडिपेंडेंट आइडियाज़ हैं, और एक जो है वो हमारा होता है डिपेंडेंट आइडिया इसके अंदर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। तो या फिर आप इसको कह लें कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक या एक से ज़्यादा जो है वो, लेकिन बात वही है कि 2 हमारे पास ख़ास तौर पर मेन आइडियाज़ कह लें उसे, या इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ कह लें, और एक हमारे पास जो है वो एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट आइडिया होगा या डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको सेंटेंस भी डिफरेंट दिया और मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि कैसे और कैसे कौन कौन सा डिपेंडेंट है कौन कौन सा नहीं है। अब देखें, इट इज़ डार्क, पूरा मीनिंग समझ आ रहा है, मेन आइडिया है। बट वी शैल ट्रैवल, पूरा मीनिंग समझ आ रहा है यहाँ तक, बट वी शैल ट्रैवल, आपका सेंटेंस यहाँ ख़त्म भी तो हो सकता है ना, बट वी शैल ट्रैवल पे आपका सेंटेंस ख़त्म हो सकता है। तो इट इज़ डार्क के बाद आपने कॉमा पुट किया, फिर आपने लिखा बट से पहले आपने कॉमा लगा दिया ना, बट वी शैल ट्रैवल। ये आपके थे मेन आइडिया आपका है या 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं आपके। अब इसके बाद आपने डिपेंडेंट क्लॉज डालना है क्योंकि ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। देन आप अगेन कॉमा यूज़ करेंगे, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड कर रहा है इन दोनों के ऊपर, ठीक है ना। तो वही बात है, 2 मेन आइडियाज़ आ गए और एक आपका जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है या आपका डिपेंडेंट आइडिया है। तो आपने हर जो आपका मेन आइडिया है उसके बाद आपने कॉमा पुट करना है, देन आपने जो आपका लास्ट में जो डिपेंडेंट क्लॉज है उससे पहले भी आपने कॉमा पुट करना है। तो आपने किस तरह से करना है, इट इज़ डार्क आपका मेन एक आइडिया है, कॉमा, बट वी शैल ट्रैवल दूसरा मेन आइडिया है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कॉमा, देन तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एंड में आया, ठीक है। अब अगर आप इसको, ये मैंने आपको जो पैटर्न बताया है इस पैटर्न के ज़रिए आप इसको फॉलो करें, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये वही बात आ गई कि आप इसको जिस तरह से आपको इजी लग रहा है आप इसको उसी तरह से जो है ना आपने इसको पैटर्न को अपने माइंड में बिठाना। तो 2 पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए हैं कि आप जो है दोनों मेन क्लॉजेस के बाद कॉमा लगाएं और डिपेंडेंट क्लॉज के बाद से पहले भी कॉमा लगा लें, या अगर डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो लास्ट में आ रहा है तो। लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो पहले आ रहा है तो फिर आप लोग उसमें कॉमा उसी तरह से एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा उतना आपको इजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू।